राहुल गांधी जी देश के सामने कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, हम राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं करेंगे, कह दें। और राम मंदिर छोड़ो, वो 370 को दोबारा लगाएंगे। अगर 4 महीने की भी सरकार बन गई तो 370 भी दोबारा लगाएंगे। आप नोट करना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरी बात को पूरा देश सुने। और राम मंदिर के फैसले का रिव्यू कराएंगे। कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, किस रास्ते से कराएंगे, ये अलग हो सकता है, लेकिन कराएंगे। पूरे दुनिया में ये मैसेज देंगे, पूरी दुनिया में ये मैसेज देंगे। पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, इसमें क्या है। मैंने जब से सवाल किया, एक बार राहुल गांधी जी आके कहे ना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा कर दें, मैं साबित करूंगा कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा। इसमें कौन सी बात। जो डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा आप उसका डिटेल देंगे, क्योंकि आपने बोला है सुपर पावर कमीशन, क्या डिस्कशन था ये? बिल्कुल डिस्कशन था, डिस्कशन का पार्ट है ये कि अगर कभी मौका मिला तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो उसमें ये सुझाव आए थे, एक सुपर पावर कमीशन बनेगा या फिर कोई रिट पिटीशन फाइल की जाएगी, वो भी किसी शंकराचार्य के द्वारा खड़ा करके कर दिया जाएगा। शंकराचार्य कहेंगे साहब ये तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही गलत हुई है, ये तो मंदिर का शिला पूजन गलत हुआ, स्टे लग जाएगा। क्या करेंगे आप, आपने क्या कर लिया 500 साल से केस, एवरीबॉडी नोज। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान ने जब बंबई पे हमला किया, पूरी दुनिया ने देखा, गोली तड़ातर गोलियां चलाते हुए, देखा नहीं देखा। कसाब को गोलियां चलाते हुए देखा नहीं देखा। हेमंत करकरे शहीद हुए, आपटे शहीद हुए, हमारे कितने पुलिस के ऑफिसर शहीद हुए, हुए नहीं हुए, सारी दुनिया गवाह है। तब कांग्रेस ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान की साजिश नहीं लगती, ये तो आरएसएस की साजिश लगती है। ये बटला हाउस कांड पूरी दुनिया ने देखा, मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, क्या कहा गया कि एनकाउंटर फेक है। क्या कर लिया आपने, क्या कर लेगा देश। सरकार में बड़ी ताकत होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी है तभी तक मंदिर है, गलतफहमी में कोई ना रहे। मैं उस पार्टी में 32 वर्ष रहा हूं। कौन कौन थे उस आपके मीटिंग में सामने और सुझाव क्या क्या है, बाकी लोग सारी बातें आपके सामने हैं हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। राहुल गांधी जी का बयान आने दीजिएगा, मैं सब बता दूंगा। लेकिन जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये एक बार राहुल जी से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है, क्या आपका इरादा ऐसा था या आपका इरादा ऐसा है। अगर नहीं है तो एक बार देश के सामने कह दें कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम अयोध्या का बिल्कुल रिव्यू नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है हम 370 को दोबारा लागू नहीं करेंगे, कह दीजिएगा, कह दें। वो अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनके मन में बहुत खतरनाक इरादा पल रहा है, बहुत खतरनाक, जो देश के खिलाफ है। एक बार भी राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सनातन को मिटाने वाली बात गलत है, एक बार कहा। आप मुझे बताइए ना, कहा रिएक्ट किया है पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत क्लियर है, कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे। छोड़िए ये सब दिखावे हैं, ये सब दिखावे हैं, ये सब दिखाने की चीजें हैं, ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा पब्लिक मीटिंग में, अगर दोबारा से मोदी प्रधानमंत्री बने तो सनातन की सरकार आ जाएगी। ये मैंने कहा क्या, ये खड़गे जी ने कहा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने एक बार कहा कि मैं अपने बयान पे शर्मिंदा हूं, बयान पे माफी मांगता हूं। खड़गे जी के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा सनातन इज ए डर्टी वर्ड, ये तो डर्टी है। जिन लोगों के दिलों में सनातन के प्रति इतनी नफरत है वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे।
राम मंदिर में गया, राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ, अयोध्या गया, मुझे निकाल दिया गया, मेरी 32 सालों की सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। और मैं गलत कह रहा हूं? संजय निरुपम से पूछो, राधिका खेड़ा क्या कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कल से टेलीविजन पे चिल्ला रही है। क्या हुआ कि मैं अपनी मां को राम मंदिर ले गई थी, उसके बाद मेरे को टारगेट किया गया। गौरव वल्लभ से पूछो, रोहन गुप्ता से पूछो, अशोक चौहान से पूछो, पूछिए ना। एक आदमी गलत हो सकता है, सारे गलत है। जो राम के प्रति श्रद्धा रखेगा, जो राम की बात करेगा, जो राम मंदिर की बात करेगा, जो अयोध्या की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता।